जय हिंद। किसी भी परीक्षा में सफलता के बीज उसकी सिलेबस पर निर्भर करती है। मानो जिन्होंने पाठ्यक्रम को जान लिया वो अपनी इस युद्ध को जीत लिया। तो किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए उसके सिलेबस को बहुत गहराई से जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इसी क्रम में हम छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2025 के प्रीलिम्स के सिलेबस को जानने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा हमारे स्टेट सिविल सर्विस जो कि एक सबसे बड़ी परीक्षा है राज्य स्तर की। तो ये जो हमारी सीजीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम है इसके दो स्टेज होते हैं। सीजीपीएससी में जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं उसके दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है इसका प्रीलिम्स और दूसरा स्टेज होता है इसका मेंस। जब तक हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं करेंगे हम मेंस के लिए एंट्री नहीं कर सकते। तो इस परीक्षा में सफलता का जो पहला और सबसे कठिन रास्ता है वो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और जो प्रीलिम्स से मेंस में जाते हैं वो करीब 15 गुना छात्र जो पोस्ट होते हैं, सपोज करो हमारा पोस्ट 200 है तो उसके 15 गुना स्टूडेंट मतलब 3000 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। सपोज 1 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिलाया तो केवल और केवल 3000 लोग क्या होंगे, मेंस के लिए अपियर होंगे। इसलिए हमारे प्रीलिम्स के इस सिलेबस को बहुत ही केयरफुली समझना ज़रूरी है और उसके हिसाब से हम इसकी रणनीति तय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसके सिलेबस को समझते हैं। तो इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा। ये 200 अंकों का होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100। और इसकी जो प्रकृति होगी वो एमसीक्यूज बेस्ड पर होगी जिसमें 4 ऑप्शन होगा ए बी सी और डी, जिनमें से एक सही उत्तर को आपको ओएमआर सीट में गोला करना होगा। सेकंड पेपर है अभियोग्यता परीक्षा जिसे हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें भी 200 अंक होगा और प्रश्नों की संख्या होगा 100। लेकिन इसमें केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना होगा यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको केवल 23% यहाँ पर लाना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 33% लाना होगा। तो जो सेकंड पेपर है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। आगे हम सी सेट कैसे क्रैक करें, 7-8 दिन में सी सेट की कंप्लीट तैयारी कैसे करें जिससे कि हम जो मिनिमम मार्क्स है 23% या जनरल के 33% उसकी भी रणनीति हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अभी जीएस को समझना, इसके प्रश्न इसके सिलेबस को समझना और उसके बाद हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी सिलेबस ज़्यादा डेप्थ में है, कितना पढ़े, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें दो क्वेश्चन पेपर होंगे, GS1 एंड सी सेट। इसका जो एग्ज़ाम है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी और सेकंड पेपर है वो दोपहर 2 PM से लेकर के 4 PM तक होगी। तो 2-2 घंटे का इसका पेपर होता है। ये इसकी समझ तो आप लोगों को पहले से ही होगी। नेक्स्ट जो सिलेबस है जीएस का हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसको हम थोड़ा सा डिकोड कर रहे हैं। आयोग ने अपने सिलेबस को दो भागों में बांटा है। एक है सामान्य अध्ययन जिसमें इंडियन जीएस है, यहाँ से 50 प्रश्न होंगे, कुल आएगा 100 अंक। इसके पहले सिलेबस में जो पहला नंबर है उसमें होगा भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा इसमें से जो भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य, ये भी इतिहास का पार्ट है लेकिन आयोग ने इस सिलेबस को स्पेसिफिकली अलग किया हुआ है। और ये चूंकि ये सिलेबस 2012 से सेम ऐसे ही बना हुआ है तो आप देखे होंगे कि 2012 से लेकर के 2024 के ट्रेंड को, तो जितना इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है उतना ही इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन है। और ये सेक्शन काफ़ी छोटा है तो आपको ना इसकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। दूसरी बात ये जो हमारा भारत के इतिहास है बहुत लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है और यहाँ से जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो काफ़ी टफ होता है। तो इसकी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी आपको करने के लिए समय नहीं है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो हमें इसकी जगह में दूसरे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तीसरा है हमारा भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल जो कि एक सरल सब्जेक्ट है। यहाँ इसकी तैयारी भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। केवल 20 और 21 में यहाँ से टफ क्वेश्चन आए थे, बाकी मॉडरेट होता है। यहाँ से आप 80 से 90% क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाएंगे। नेक्स्ट है भारत का संविधान
एवं राज्य व्यवस्था। और एक पीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते इसकी तैयारी आपको बहुत तगड़ी रखनी होगी, और यहाँ पर से भी आपको अच्छे खासे 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। इस पर भी आपकी कमांड काफ़ी अच्छी रखनी होगी। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था, और यहाँ से डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, और कुछ नेशनल इनकम की जीडीपी से फार्मूला से क्वेश्चन आता है। तो काफ़ी छोटा सिलेबस है, काफ़ी कम दिनों में तैयारी हो जाता है, तो इसकी भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल से 4 से 5 दिन में रेडी होने वाला सिलेबस है। इसी तरह से हमारा जो भारतीय दर्शन कला संस्कृति एवं साहित्य है, ये भी 4 से 5 दिन में रेडी हो जाने वाला कंटेंट है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय दर्शन, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। दोनों मिला के लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं आपके संविधान से भी 8, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 4, 5 का औसत बना हुआ है भूगोल का। सामान्य विज्ञान जो कि इतिहास की तरह से काफ़ी टाइम टेकिंग और काफ़ी लंबा सिलेबस है, क्योंकि इसके अंतर्गत ना आपको केवल साइंस नहीं पढ़ना है, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, बॉटनी जूलॉजी होगा। तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, और यहाँ पर से जो क्वेश्चन आता है काफ़ी टेक्निकल आता है, जिसका ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड जो है साइंस होगा, उन्हीं से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आर्ट वाले यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको ना हिस्ट्री के ऊपर और जनरल साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ पर से केवल बेसिक्स को आपको पढ़ लेनी चाहिए, जिसकी क्लास हम आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध जरूर कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी, जो कि यहाँ से काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर बेस को लेकर के आता है। नेक्स्ट है पर्यावरण, यहाँ से कुछ इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी आपके करंट अप्रोच को लेकर के ही पूछता है। खास तौर से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम, इन 3 कंटेंट को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो काफ़ी छोटा पार्ट है, ये भी 2 से 3 लेक्चर के अंतर्गत इसको कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा समसामयिक घटनाएं एवं खेल, जो कि हमारी पिछले 6-8 महीनों की जो करंट अफेयर्स की जो घटनाएं होती हैं, उनको यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव है, ये राज्य अलंकरण पुरस्कार है, यह खेल कूद है, महिला विश्व कप का कुछ भी यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारतीय सामान्य ज्ञान है यहाँ पर, तो यहाँ से 4 से 5 औसत प्रश्न देखे गए हैं। तो करंट अफेयर तो आपका स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो हमको यहाँ से ना भारत के इतिहास और सामान्य विज्ञान के ऊपर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हम इसकी जो सीरीज़ है भारत के इतिहास की और जनरल साइंस की, वो बहुत संक्षिप्त में एक क्रैश कोर्स की तरह आपको लाएंगे, जिससे कम से कम जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे बन जाए। इसी तरह से हम बाकी चीज़ों को भी हम लाने की कोशिश करेंगे, जो कि क्रैश कोर्स के फॉर्म में होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी ना, उसके बाद हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि 2026 प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए होगा। एक कम्प्रहेंसिव क्लास होगा यूट्यूब के हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के में हिस्ट्री में अगर मैं कहूँगा तो वो बहुत ही बेस्ट क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे चीज़ को हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत टोटल 50 प्रश्न होंगे, और यहाँ पर भी 100 अंक होगा। तो चूंकि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और ये भी काफ़ी लेंदी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य का योगदान। यहाँ पर ना स्वतंत्रता आंदोलन में जो राज्य का योगदान है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक से आता है। जैसे राम कुमार बहल है, बिहार है, और छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी है, राकेश कुमार चंदेल है। तो इन 3 किताबों से यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन आने का। तो आप देखिए, आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप इन चीज़ों को पढ़ सके। तो हम आपके लिए क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का एक कम्प्रहेंसिव क्लास बना देंगे, काफ़ी छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, और उसमें हम राम कुमार बिहार, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी और डॉक्टर राम कुमार, जो राकेश कुमार चंदेल है, उनके जो कंटेंट होंगे, स्पेशल फैक्ट होंगे, उसको हम शामिल करेंगे, ताकि आपको ये सारे फैक्ट बुक से पढ़ने की आवश्यकता मत पड़े। और हम आपकी इसको जो टेलीग्राम है वो आपको लिंक बायो में दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम सारे कंटेंट के पीडीएफ अपलोड करते जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल, और छत्तीसगढ़ के भूगोल में ना आयोग ने सिलेबस को पूरा स्प्लिट करके दिया हुआ है। अगर आयोग ने सिलेबस स्प्लिट करके दिया है तो आपको इसी कंटेंट के ऊपर ही तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि भौतिक दशाएं, जलवायु, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन,
वन संसाधन, कृषि संसाधन, मिट्टी संसाधन। मान के चलिए हर कंटेंट से एक एक क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में उद्योग, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। तो अगर 11 कंटेंट है ना, तो 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही बनता है भूगोल से। और वही आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं, हिस्ट्री से बन जाते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में हम कला संस्कृति और जनजाति, कला संस्कृति और हम जनजाति के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जनजातियों से हमारी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आती है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और इसकी भी तैयारी आपको छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी से करना चाहिए, लेकिन अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ सको। इसलिए आपको चाहिए कोई एक मेड इजी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हम वो भी बता देंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए आपको कौन सा मेड इजी पढ़ना है आपको। तो छत्तीसगढ़ का साहित्य यहाँ से काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता नहीं है। लोक संगीत एवं नृत्य बड़े सरल प्रश्न होते हैं। जनौला, हाना, मुहावरे, लोकोक्ति यहाँ से भी सरल प्रश्न होते हैं। जनजातियां में विशेष परंपराओं से एक टफ क्वेश्चन आता है जो बनता नहीं है बड़ी आसानी से, तो मान के चलिए यहाँ से औसत बोलेंगे तो बन जाता है। एक आध ही क्वेश्चन टफ होता है, तीज त्योहार से भी जनरली क्वेश्चन बनता है। ये और बात है, आयोग ही आंसर गलत ले लेता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी सेक्शन होता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जो करंट में जो चर्चित योजनाएं हैं, केवल आप उसको करिए, आप बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा। 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। और उसके बाद आता है बजट 2025-26, दोनों इन तीनों के ना हम एक एक लेक्चर बना देंगे, जिससे आपको ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर से 3-4 क्वेश्चन का ट्रेंड लगातार देखा जा रहा है। और आपके सामाजिक परिदृश्य से भी करीब करीब 10 क्वेश्चन का ट्रेंड हमेशा से देखा जा रहा है। तो 10 क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ से, 3-4 क्वेश्चन का यहाँ से, और भूगोल से लगभग 10-12 क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ से आता है। और इतिहास से 7-8 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, जिसमें प्रशासन से ना काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार ई गवर्नेंस से क्वेश्चन काफ़ी टफ आया था। उसके बाद होता है हमारा स्थानीय स्वशासन, ये जो कि 2 प्रकार का होगा, एक गांवों का स्थानीय स्वशासन और दूसरा शहरों का। तो इसके अंतर्गत हमको पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित अधिनियम को पढ़ना होगा। और अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो पंचायती राज के डायरेक्टली एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, और उसके जो धाराएं होती है वहां से क्वेश्चन आ रहा है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। अगर हम इसमें बात करें तो एवरेज यहाँ पर से 4-5 क्वेश्चन का ट्रेंड यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं एवं खेल, तो यहाँ पर से भी हमको 4-5 क्वेश्चन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ये करंट अफेयर को आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर के बेस पे ही आप एग्ज़ाम में बने रह सकते हैं। तो हम कंक्लूजन में अगर देखें तो जीएस के अंतर्गत हमारे 2 पार्ट है। अगर हम पार्ट 1 जिस इंडियन जीएस है, तो वहाँ से हमको अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन के लायक हमको तैयारी हर हाल में करनी होगी। और पार्ट 2 जिसके अंतर्गत हमारा सीजी आता है, यहाँ से आपको 35 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब मिनिमम हमको दोनों मिला करके 65 क्वेश्चन हमको बनाने होंगे, तभी हम एग्ज़ाम में बने रह सकते हैं और मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये 65 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाए। आपको लग रहा होगा कि यार 65 बहुत कम है, हालत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम में बैठे हो तो। घर आने के बाद पेपर बहुत सरल लगती है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ना बच्चों की क्या कंडीशन होती है वो बच्चे ही जानते हैं। इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं मारना चाहिए कि 70 बना लो, 80 बना लो, ये सब फेंकने की बात है, फालतू बात है। जो कि आजकल लोग यही बात करते रहते हैं। प्रैक्टिकल बनिए, क्योंकि आप जब कट ऑफ देखते हैं तो इसी के आसपास ही रहता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तैयारी कीजिए। आप 80 की तैयारी तो कर ही नहीं सकते, तो बेवकूफ़ी करने का मतलब ही क्या है। इससे अच्छा है कि हम 65 to 70% की तैयारी करें, तो दुख कम होगा और हमें तैयारी भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस कहता है, इसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि 65 और देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसी कट ऑफ के लिए तैयारी आपकी करा देंगे। ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है, और सी सेट केवल पास होना है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो 23% अगर आप कैटेगरी से हैं, तो अगर आप जनरल से हैं तो 33%, तो बड़े आसान है। यहाँ से ना आप संचार कौशल, निर्णय निर्माण, यहाँ से सरल क्वेश्चन आते हैं। संचार का तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के प्रश्न क्या होते हैं, बड़े सरल होते हैं। जैसे आप
यहाँ के डीएम हैं, कलेक्टर हैं, उसके पास कुछ परिस्थितियाँ दे दी जाती है, तो इस तरह के प्रश्न लेते हैं। तो जो सर्वोत्तम निर्णय होता है ना, उसके आधार पे आंसर बनाई जाती है। तो काफ़ी सरल प्रश्न होता है। तार्किक तर्क और विश्लेषण और सामान्य मानसिक योग्यता। तो यार, आप ग्रेजुएट हो, तो इतनी जनरल मेंटल एबिलिटी होती है कि आप यार 4-5 क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे ना। तो यहाँ से आप ना मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए ना सही सही, तो आपका काम बन जाएगा। मूल संख्यात्मक कार्य मैं कहता हूँ एक भी मैथमेटिक्स मत बनाइए आप। बिना मैथ्स बनाए हमारी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपको मैथ्स बनाना भी है ना, तो बोर्ड मास को बना लीजिएगा। बोर्ड मास से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो बना लो, एक आध परसेंटेज का क्वेश्चन बना लो। तो बड़े ना इजी इजी प्रश्न को ही बनाइए। आप बिल्कुल लोड मत लीजिए मैथमेटिक्स के लिए कि यार हम बिल्कुल प्रीलिम्स में मैथ्स बनानी है। अरे कोई मतलब का नहीं है, बेवकूफ़ी है। एक भी मैथ्स बनाए बिना भी हो जाएगा। और आंकड़ों की व्याख्या जिसके अंतर्गत चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं या डेटा सफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन। तो मेरे ओवरऑल कहूँ ना, तो अगर ये 5 कंटेंट है, तो यहाँ से 5 से आप 5-10 भी बना लिए, 8 बना लिए तो बहुत है। मैं कहता हूँ बिना पेन चलाए आप सी सेट पास हो सकते हो, मतलब बिना रफ वर्क किए आप सी सेट पास हो सकते हो। इसके लिए कोई मैथमेटिक्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा में जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बना लीजिए, तार्किक तर्क के बना लीजिए, डिसीजन मेकिंग के बना लीजिए। इतनी मैं तैयारी करा दूंगा कि 7-8 लेक्चर में आपका सी सेट एकदम से क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे आप कितनों भी बैल होंगे उसके बाद भी। तो अगला हम देखते हैं भाषाएं। भाग 2 में भाषा रखा है, और जनरली यहाँ से 35 प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए, इसके जो पिछला जो सिलेबस है वहाँ से क्या करता है, भाग 1 में से लगभग 65 प्रश्न का ट्रेंड है। अच्छा, आयोग ने ऐसा भाग 1 भाग 2 में नहीं बांटा है ना। हमने इसका अपने एनालिसिस के बेस पर रिसर्च पे लाया, उसके बाद हमने इसको भाग 1 और भाग 2 में बांटा। तो भाग 1 से ट्रेंड बना हुआ है 65 का, और वहाँ से लगभग 30 और 35 का ट्रेंड बना हुआ है। तो आप ना केवल इसकी तैयारी कर लो, हिंदी भाषा ज्ञान की तैयारी कर लो और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान की, क्योंकि दोनों ना बड़ा इजी होता है यार। तो यहाँ से तैयारी करो और आप सी सेट आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। और मैं तो कहता हूँ SC ST और OBC तो केवल इसी से पास हो जाता है, उसको तो बिना मैथ बनाए इसका क्वालिफाई हो जाता है। और जनरल के लिए थोड़ा बहुत लगता है। तो इस पेपर केवल क्वालिफाई है, यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को खराब मत करिए। 7-8 हम कंटेंट लाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, केवल उसी से आपका सी सेट निकल जाएगा। आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब एमसीक्यूज होगा। मैंने पहले ही इसका डिस्कशन आपसे किया हुआ है कि 4 एमसीक्यूज होगा, 4 एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे जिसमें से एक सही होगा। प्रत्येक प्रश्न में कितने विकल्प होंगे, 4, जिनमें से एक सही होगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम डिस्कस कर लिए। 100 प्रश्न 200 अंक, 2 घंटे का समय। और सेकंड प्रश्न पत्र भी 100 प्रश्न 200 अंक, 2 घंटे का समय। द्वितीय प्रश्न पत्र केवल अहरकारी है, हमने कई बार बता दिया। और प्रत्येक उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर देने पर पूर्णांक का 1/3 काटा जाएगा। यदि पूर्णांक आपका 2 मार्क्स का है, तो यहाँ से 1/3 मार्क्स कुल मिला करके 2/3 मार्क्स आपके 2/3 मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, 2r-2/3w। मान के चलिए सही उत्तर पर 2 प्रश्न मिलेंगे, और गलत उत्तर बनाने पर आपके पूर्णांक 2 नंबर का थर्ड, मतलब 2/3 लग 0.66 मार्क्स आपसे कट जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। और नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी किताब पढ़ें जीएस के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए और सीसेट के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बेहद कम किताबों में आपकी हम तैयारी करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।